हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। जैसा हमने डिस्कशन किया था कि थोड़ा मुझे 1-2 दिन लेट होगा वीडियो बनाने में, तो इसलिए थोड़ा सा 1-2 दिन थोड़ा काम की वजह से वीडियो लेट आएगी। उसके बाद हम मंडे से रेगुलर टाइम पे वीडियो बनाया करेंगे। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे हमने क्या डिस्कशन किया था और कैसे काम हुआ है। वे देखिए, काम तो एग्जैक्टली वैसे ही हुआ है। हमने डिस्कशन किया था कि हमको अराउंड यहाँ मिलेगा तो हम यहाँ पे पुट लेंगे। तो यहाँ पे जिसने पुट लिया होगा उसको अराउंड 100 पॉइंट्स के तो बढ़िया टारगेट मिल ही गए होंगे। तो दैट इज़ कि वो तो मैं इतने दिनों से बोल रहा हूँ कि यहाँ पे पुट लेना है, तो इतने दिनों से सभी कमा ही रहे हैं सब लोग, है ना। बट अब गेम हो गया है चेंज। देखो क्या होता है कि कोई भी टीम है, कोई भी स्टूफ है, अगर आप उसको बार बार नॉक करते हो ना, तो वो उसके ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे क्या है कि मैं आपको दिखाता हूँ, पहले आपको मैजिक दिखाता हूँ। मैजिक क्या है आज आप देखेंगे। ये ये देखिए, ये डाउ जोन्स देखिए कितना ऊपर है। उस वजह से क्या है, डाउ के ऊपर होने की वजह से एसजीएक्स निफ्टी देखिए अब क्या हाल है, देख रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि लेवल्स के हिसाब से करिए। एसटीबीटी के लिए कल मैंने मना किया था, जिसने एसटीबीटी किया है उसने उसने ठीक नहीं किया। एसटीबीटी नहीं करना था, है ना। एसटीबीटी का मतलब पता होगा, है ना। नहीं पता है, बाय टुडे सेल टुमारो, है ना। तो ये आप पर डे का ट्रेड करो। आप देखो, हमने वो तो डिस्कशन कर लिया है कि मार्केट का क्या सीन है ना। बट हमारा पर डे का डिस्कशन है, क्योंकि मार्केट अभी थोड़ा सा। अब एक चीज़ और अच्छी मैं आपको बताऊं, जब मार्केट कभी ऐसा करता है ना, तो इसका मतलब है ये बेस फॉर्मेशन है। समझ रहे हैं। अगर इसको गिरना होता है ना तब तक गिर जाता है, बट अगर ऐसे नहीं गिर रहा है इसका मतलब दिस इज़ मेकिंग अ बेस फॉर्मेशन। तो इसीलिए अब हम थोड़ा सा बुल्स की तरफ थोड़ा ज़्यादा देखेंगे। बियर्स का जितना काम होना था हो चुका है। अब मार्केट यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा बुलिश, थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। आइए देखते हैं कि फिर हम लेवल्स के हिसाब से बात करेंगे। देखिए, जो हालांकि जैसे एसजीएक्स निफ्टी ऊपर दिखा रहा है, डाउ जोन्स बहुत ऊपर है, तो इसका मतलब है कि मार्केट कल ऊपर खुलेगा। तो हम ऊपर का थोड़ा थॉरो डिस्कशन कर लेते हैं। देखो क्या है कि ये तो एक रेंज है, नो डाउट। अगर यहाँ कहीं खुलता है, यहाँ कहीं खुलता है, तो 1, 2, 3, 4, 5 5 बार ऊपर आ चुका है। तो इस बार अगर इसने यहाँ पे ब्रेक किया, है ना, तो आप तुरंत ही कॉल में बैठ सकते हैं। बट कब? जब ये क्लोजिंग देगा। समझ रहे हैं आप। क्लोजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ कहीं क्लोजिंग नहीं है। इस जो लाइन है ना, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं है। अगर यहाँ पे ऐसे एक कैंडल बनती है जिसमें ऊपर क्लोजिंग हो जाती है, तो आप यहाँ पे तुरंत एक ट्रेड ले सकते हैं और आपको 100 पॉइंट्स तुरंत ही मिल जाएंगे। इनफैक्ट आपको 24,500 तक का भी तुरंत ही मिल जाएगा मामला। ठीक है ना। तो आपको 24,500 के तक आराम से मिल जाएंगे। इनफैक्ट 150 पॉइंट है, बट 100 पॉइंट्स आपको कहीं नहीं गए, है ना। तो आप बढ़िया ले सकते हैं, है ना। और जिसको बहुत ही सेफ चलना है ना, और तो वो ये क्या कर सकता है कि 30% क्वांटिटी यहाँ पे ले लें। ऊपर से अगर जब नीचे आए और रिट्रेस करे तो बाकी 30%, अराउंड 60% अपने बजट का यहाँ पे लेके आप बढ़िया से ट्रेड ले सकते हैं। और आपको 150 पॉइंट्स भी मिल जाएंगे फिर तो। अगर अगर इसने ऐसे किया तो 150 पॉइंट्स कहीं नहीं गए, है ना। अगर डायरेक्ट ऐसे सीधे निकला तो 100 पॉइंट्स कहीं नहीं गए, है ना। 500 एक थोड़ा हर्डल है। 500 को क्रॉस करेगा वो हम मंडे के लिए बात करेंगे। कल हम इस 100 पॉइंट्स के लिए बैठेंगे। ठीक है ना। हमको प्रॉफिट से मतलब है, हमको रेगुलर प्रॉफिट से मतलब है। देखिए, वैसे ऐसे दिन भी आएंगे जैसे हमारी पिछले 3-4 दिन से या 4-5 दिन से रेगुलर हमारा बढ़िया ट्रेड हो रहा है। बट ऐसे दिन भी आएंगे कि मान लीजिए 1-2 दिन अच्छा ट्रेड नहीं भी होगा, है ना। तो इसलिए आपको उस चीज़ के लिए रेडी रहना है। इसलिए आपको रेगुलर जितना मैक्सिमम हो सके कि प्रॉफिटेबल डेज निकालने हैं, ताकि जब ऐसे फेलियर डेज आए तो आप उसके लिए रेडी रहें। ठीक है, चलिए ठीक है, ये हमारा हो गया। अगर देखिए फ्लैट खुलता है ना, तो आप उसको इग्नोर करेंगे जब तक कि या तो ऊपर लेवल नहीं क्रॉस कर देता या तो नीचे लेवल नहीं क्रॉस कर देता। हाँ, अगर गैप डाउन खुलता है ना, गैप डाउन खुल के पहली कैंडल अंदर आ जाती है, तो आपको तुरंत ही यहीं से ही कॉल ले लेना है। फिर आपके यहाँ तक के तो टारगेट आ ही जाएंगे ऑब्वियसली। जब यहाँ से निकलेगा उसके बाद आप इसमें एसटीबीटी कर सकते हो। अगर कल गैप डाउन खुल के इसके अंदर आ जाता है ना, तो आप यहाँ पे मंडे के लिए भी बैठ सकते हो। आपके इसके ऊपर भी टारगेट अच्छे खासे हो सकते हैं। ठीक है ना। जब भी वॉलेटाइल हो जाए मार्केट, ऊपर नीचे हो जाए, तो इसका मतलब है कि बेस फॉर्मेशन या टॉप फॉर्मेशन होता है। अब टॉप पे तो हम है नहीं, तो ये बेस फॉर्मेशन है। ठीक है, आइए। ठीक है, हमने ये देख लिया है। हमने एसजीएक्स निफ्टी देख लिया है, हमने डाउ जोन्स देख लिया है। हम बैंक निफ्टी की बात कर ले। देखिए, बैंक निफ्टी अभी भी मुझे वीक लग रहा है, बट क्योंकि अगर सब इतना ऊपर खुलेगा तो आप देखो इस लाइन से ही बैंक निफ्टी ने हमको रिस्पेक्ट दिया है। ठीक है ना, इसी लाइन से रिस्पेक्ट दिया। अगर इस लाइन पे ऊपर आपको खुले तो बैंक निफ्टी में भी आप यहाँ तक के करीबन 50-800 तक के
अराउंड 300 पॉइंट्स के टारगेट तो कहीं नहीं गए आपके। तो यहाँ से जैसे ही ऊपर निकले इसको लेवल को इसको ऊपर क्लोजिंग दे दे, है ना, तो आप तुरंत ही 300 पॉइंट के लिए आराम से बैठ सकते हो, है ना। फ्लैट खुल के इग्नोर करिए, है ना। फ्लैट खुल के अगर यहाँ से ऐसे नीचे आता है तो आप पुट जरूर ले सकते हो, है ना। गैप डाउन खुल के अंदर आता है तो, हालांकि ये पॉसिबल, इसको हम ज़्यादा डिस्कस इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि थोड़ी सी पॉसिबिलिटी कम है जो हमारे सिनेरियोज देख रहे हैं। अब बिल्कुल ही कुछ रातों रात कुछ गड़बड़ हो जाए तो बात ही अलग है, बट ये सिनेरियो ऐसा है, ठीक है ना। तो इसको ऐसे करिएगा और ज़्यादा इसमें और कुछ ऊट पटांग टेढ़ा मेढ़ा करने की ज़रूरत नहीं है ना। इट इज़ योर मनी, मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हम 100 रुपये के लिए 200 रुपये के लिए डिस्काउंट के लिए 50% डिस्काउंट, ये डिस्काउंट के लिए बैठते हैं तो, बट हमको ट्रेड में हम तुरंत ही उड़ा देते हैं। तो हमको उड़ाना नहीं, हमको उसी कंजूसी से ही ट्रेड में बैठना है। देखो प्रॉफिट बहुत कमाओ नहीं कमाओ, अभी आप सब लर्निंग फेज में हो, प्रॉफिट बहुत कमाओ नहीं कमाओ इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, सीख जाओ इज़ इम्पॉर्टेंट, समझ रहे हो। आपको और सीखना ऐसा नहीं कि मैं आपको 10 बुक्स रिकमेंड कर लूँ जो मैंने पढ़ी है, बिल्कुल आप पढ़ सकते हो, आपको नॉलेज हो जाएगी, बट एक्सपीरियंस से ही आएगा। और एक्सपीरियंस कब आएगा, जब आपके पास पैसा रहेगा उसको एक्सपीरियंस करने के लिए। अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं, आपने एक ही दिन में उड़ा दिया तो क्या एक्सपीरियंस आएगा। आप 1 लाख रुपए को 2 साल चलाओ, 3 साल चलाओ, है ना, नहीं लॉस होने दो, लॉस हो तो फिर और प्रॉफिट करो, उसको कम मत होने दो। तो देखो फिर 1 लाख का 1 करोड़ हो जाएगा, बट आपको वो बचा के रखना है, अपना अमाउंट बचा के रखना है, ठीक है। आइए FIDI डेटा देख लेते हैं। FIDI डेटा एज यूजुअल हमको पता ही था, बट ये था कि सेलिंग देखिए थोड़ा सा कम हो रही है ना, बट ठीक है, बट हम इसको थोड़ा सा नेगेटिव ही मानते हैं, है ना। तो हम लेवल्स के हिसाब से ही चलेंगे। निफ्टी में अराउंड 100 पॉइंट्स और बैंक निफ्टी में अराउंड 300 पॉइंट्स के लिए कल हम बैठेंगे, अगर हमारा लेवल्स को ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे देता है वो, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।